अस्सलाम वालेकुम। मुख्तारनामा ख़ास और मुख्तारनामा आम, इनमें क्या फ़र्क है? मुख्तारनामा ख़ास जो है ये किसी ख़ास मकसद के लिए दिया जाता है। मिसाल है मुकदमा की पैरवी। एक शख्स खुद बैरून मुल्क है या वो बीमार है तो वो अपनी जगह किसी को ये अथॉरिटी देता है कि मेरी तरफ से अदालत में तुम पेश होना, डॉक्यूमेंट्स पेश करना, वकील वगैरह की सर्विसेज लेना। इसी तरह अगर एक प्रॉपर्टी है जिसकी देखभाल मालिक खुद नहीं कर सकता तो वो किसी को ये ज़िम्मेदारी देता है कि इसको रेंट आउट करो, रेंट कलेक्ट करो, मेंटेनेंस करो। तो इस तरह का जो मुख्तारनामा है उसको मुख्तार ख़ास कहते हैं। 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे इसको तैयार किया जाता है। अगर उससे कम हो तो हाई कोर्ट का डिसीजन है, वो कहती है कि ऐसा स्टाम्प पेपर जो है जो जिसकी मलियत 1,000 से कम है वो काबिल कबूल नहीं है। नोटरी पब्लिक से आपने इसकी अटेस्टेशन करानी होती है। मुख्तारनामा आम जो है ये वो मुख्तारनामा है जिसमें आप मुकम्मल इख्तियार अपनी प्रॉपर्टी का किसी दूसरे शख्स को सौंप देते हैं कि वो उसको फ़रोख्त कर सकता है। ऐसा मुख्तारनामा तैयार करने के लिए आपको मलकियत का सबूत चाहिए होता है। आप ऐसे मुख्तारनामे को रजिस्टर कराते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। इसकी फ़ीस है जो पहले 2% थी, अब नया नोटिफिकेशन नए बजट के बाद आएगा तो फिर वाज़े होगा कि उसमें कोई तब्दीली है। तो इसमें अगर आप बहन भाई या करीबी किसी रिलेटिव को देते हैं, अपने जो करीब तरीन होते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आपको सिर्फ 1,200 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये तैयार होगा। फिर जो पहले 2% टैक्स था वो 2% नहीं लगेगा। अब ये 2% उसकी कुल मालियत पे लगता है। अगर मिसाल के तौर पे 10 लाख की वो प्रॉपर्टी है तो 20,000 आपका ये टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप किसी रिलेटिव को दे रहे हैं तो फिर सिर्फ 1,200 रुपये का। या आप मुख्तरनामा कैंसिल भी करा सकते हैं बाद में। अगर कोई शख्स दोनों में से फ़ौत हो जाए, देने वाला या जिसको दिया जा रहा है मुख्तरनामा, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब बाज़ सूरतों में आप उसमें ये मेंशन करते हैं कि ये नाकाबिले मनसूखी है, ये मनसूख नहीं होगा इवन प्रिंसिपल के मरने के बाद भी। तो ऐसा मुख्तनामा बाद में मनसूख नहीं होता। ये आम तौर पे वो है जिसमें आपने कीमत अदा की होती है, किसी वजह से रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो वो आपको मुख्तनामा लिख के दे देते हैं। ये मुख्तसर सा दोनों में फ़र्क है जो आपके सामने वादे करने की कोशिश की है। शुक्रिया।